नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी राज का सबसे बड़ा घोटाला DHFL 2268 करोड़ का निवेश हुआ। किसमें? जो पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे उनके GPF में, भविष्य निधि में। और कहाँ पे उस पैसे को डाला गया? DHFL में। और तरीका क्या अपनाया गया कि टेंडर नहीं कराया गया, सिर्फ कोटेशन के आधार पे ये निवेश का फैसला ले लिया गया। दरअसल होता क्या है कि जो सरकारी महकमे होते हैं वहाँ पे आप जब कोई काम कराते हैं या कोई फैसला करते हैं तो उसका एक सेट प्रोसीजर है कि आप इतने कोटेशंस लेंगे, टेंडर मंगाएंगे। अब तो ई टेंडर होने लगा है, लेकिन इस मामले में जो है टेंडर नहीं, जो कायदे से टेंडर होना चाहिए था, इस मामले में टेंडर नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात कि ये बीजेपी के लोग और सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद, यानी कि प्राइवेट कंपनी में GPF का पैसा निवेश करने की बुनियाद अखिलेश राज में ही रख दी गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और खुद जो पावर मिनिस्टर हैं श्रीकांत शर्मा, वो ये बात बोल रहे हैं। जबकि एक CM अखिलेश यादव का कहना है कि उनके टाइम में ऐसा कोई डिसीजन या निवेश नहीं हुआ था। शुरुआत होती है मार्च 2017 से, यानी कि जो पहली किस्त गई 2268 करोड़, वैसे तो 2600 करोड़ के आसपास, यानी कि 2600 करोड़ के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन जो मूलधन है 2268 करोड़, उसकी बात हो रही है। तो जो पहली किस्त गई है वो मार्च 2017 में गई है DHFL में। तो साफ सी बात है कि ये, और 18 संभवतः 18 मार्च 2017 को योगी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए थे और सरकार बन गई थी। तो योगी इस जो पूरी तहकीकात के बाद सामने आ रही है बात कि बेशक डिस्कशन लेवल पे आया हो अखिलेश राज में, लेकिन जो फैसला हुआ, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, वो योगी राज में हुआ। एक बात। दूसरी बात कि बिना टेंडर के कोटेशन के आधार पे हुआ। अब इसी को लेकर के जो 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो EOW जांच कर रहा है, उस जांच में एक से बढ़कर के एक सनसनीखेज जानकारियां मिल रही है। ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं उससे भी इस बात का पता चल रहा है। और जो एम्प्लॉय का जो ट्रस्ट होता है, चूँकि ये ट्रस्ट डिसाइड करता है कि ये पैसा कहाँ जाना है, मतलब कहाँ जमा किया जाए, तो सिर्फ उसमें रेटिंग देखनी होती है। यानी बैंक में भी आप निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, कहीं और निवेश कर रहे हैं, तो रेटिंग देखी जाती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम निवेश कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है। इसमें रेटिंग देखी गई क्या DHFL की? नहीं देखी गई। किसका डिसीजन था? क्यों DHFL में निवेश करने का फैसला किया गया? अब जगह जगह पे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कर्मचारियों का इस फंड की, यानी कि जो 2268 करोड़ है या 2500 करोड़ के आसपास जो टोटल बन रहा है लमसम, उसकी अदायगी कौन करेगा? क्या सरकार ने भी अभी एक शब्द नहीं बोला। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही काम किया है और श्रीकांत शर्मा ने चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को और उन्होंने CBI जांच की सिफारिश कर दी। अभी तक CBI ने इसको टेक ओवर नहीं किया है, लेकिन जो तब तक EOW अपना काम कर रहा है, EOW जांच कर रहा है, तो जो राज्य सरकार की पुलिस की अपनी एजेंसी है जो इकोनॉमिक मामलों को डील करती है, उसी के जांच में जो बातें सामने आ रही है वही जो है सरकार के लिए एक तरह से अभी इसी स्टेज पे गले की फांस बनती जा रही है कि किसने अनुमति दी, कैसे निवेश का फैसला किया गया है, रेटिंग क्यों नहीं देखी गई। अब जो 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको उस पे लेंगे, रिमांड पे लेके पूछताछ और करने की ज़रूरत है। वो शायद कुछ भेद खोलेंगे, कुछ बात बताएंगे। और एक और ख़ास बात पता चल रही है कि 2 साल से जिस बोर्ड ने ये फैसला किया, 2 साल से उसकी कोई बैठक ही नहीं हुई है। यानी कि जिस बोर्ड बैठक में फैसला ये कर लिया गया और 2.5-3 साल योगी सरकार को हो रहे हैं, उसके बाद से इसकी बैठक ही नहीं हुई और उसके फैसले के आधार पर जो है डिसीजन होता रहा, पैसा जाता रहा। 2 साल से ज़्यादा समय से ट्रस्ट बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। EOW की पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि निवेश के लिए बिना प्रचार प्रसार और टेंडर के DHFL को सिर्फ कोटेशन के आधार पे चुन लिया गया। अब करते रहिए पूछताछ, जांच करते रहिए, कर्मचारियों का पैसा तो गया। अब सरकार देखते हैं क्या कहती है, क्योंकि DHFL के साथ सिर्फ इतनी दिक्कत नहीं है कि उसके पास फंड की कमी है या निकासी पे बैन लग गया है। उसके जो लिंक मिल रहे हैं ना, उसमें इकबाल मिर्ची वगैरह वगैरह के भी नाम आ रहे हैं। तो उसके कई तरह के ऐसे कनेक्शन हैं जिसकी साख जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती।
तो कह सकते हैं कि योगी सरकार के रिजिम का ये एक सबसे बड़ा स्कैम है। अब देखते हैं, ये तो नहीं है मैं कह रहा हूँ कि इसमें सीएम योगी या जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका या और किन किन अधिकारियों का हाथ है। निश्चित रूप से जब आप मुखिया होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन एक्टिव रोल किसका है ये सब अभी जांच में निकल के आना है। 2 अधिकारी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। देखते हैं कि आगे कौन कौन सा और टर्न आता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।